नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि वालों, जीवन में जाने अनजाने बहुत सारे रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। आपका घर से ही शुरू होता है ये चीज़ें। घर में हर कोई अपने हैं, आपके दोस्त हैं, आप जॉब करते हैं, आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, आप व्यवसायी हैं, आप किसी से सामान लेते हैं, किसी को देते हैं, कहीं पर आपका उधार चलता है। तो जाने अनजाने बहुत सारे रिश्ते नाते ऐसे होते हैं, आपका लव है, जो आपको पता नहीं होता वो आपको धोखा देंगे या नहीं। लेकिन ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो बहुत हद तक, हालांकि आपकी कुंडली हमारे पास नहीं है, लेकिन राशिगत यानी ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो राशिगत स्वभाव गुण भी कोई एक चीज़ होते हैं। तो ऐसे में आपके बारे में ज्योतिष में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे 100% मैच खा सकती है। हालांकि 99.99% मामलों में सत्य भी होता है। तो आज हम आपको आपके अपने कितना आपको धोखा देंगे, कितना सम्मान देंगे, आपके जाने अनजाने लोग आपके पक्ष में रहेंगे या फिर वो जो आपसे जुड़े हैं, जो रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। तमाम बातें हर कोई अपने बारे में जानना चाहता है और आज हम यही आपसे साझा करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों को किन से बचकर रहना चाहिए, किन का साथ इनको तरक्की देगा और वो कौन सी राशियां हैं जो आपको धोखा देगी हर हाल में। आज ना दे, कल दे, परसों दे, यहाँ तक कि सिर्फ आपको लगेगा ये रिश्ते तो मेरे बहुत करीबी हैं। तो क्या बहुत सारे दर्शक पूछते हैं तो क्या हमारे अपने भी हमें धोखा देंगे? हम ऐसा नहीं कहते कि धोखा ही देंगे। हाँ, किसी न किसी मामलों में कभी न कभी एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब उनको दो राह पकड़ने को कहा जाएगा, तो हो सकता है आपके विरोध में वो चले जाएं। तो ऐसे में पहले से ही संभल कर रहें तो आपके लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। वैसे हम ये नहीं कहते कि आप रिश्ते तोड़ दें, क्योंकि रिश्ते तोड़ना या तोड़ने के लिए कहना ये हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। रिश्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, संभल के जरूर रह सकते हैं आप, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी मर्जी से चलती है, कोई और तो कंट्रोल करता नहीं। लेकिन कुछ बातों को आप जान लेते हैं तो यकीनन संभल कर बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे, अगर आप वृश्चिक राशि की महिला हैं तो आपका ससुराल कैसा होगा, आपकी सास कैसी होगी, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। आप वृश्चिक राशि के पुरुष हैं या महिला हैं, ये हालांकि पूरा वीडियो आप लोग दोनों के लिए, लेकिन थोड़ी सी बातें वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए भी करेंगे। और दूसरी बात, वो कौन से नाम वाले लोग हैं। बहुत बार हम किसी के राशि के बारे में नहीं जानते, लेकिन नाम तो जानते हैं ना। तो नाम का पहला अक्षर ही खोलेगा तमाम राज। आपके वो दोस्त हैं, दुश्मन हैं, या फिर आपके पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी कर रहे हैं वो, और आपको कानो कान खबर भी नहीं है, मीठी छुरी बनकर। तो ऐसे लोगों से कैसे सावधान रहें, क्या करें? क्योंकि ज्योतिष ग्रहों के आधार पर चलता है, इसलिए यहाँ पर ग्रहों का ही खेल है जो आपके साथ ज़िंदगी में जाने अनजाने रिश्ते नाते अपने पराये जुड़ते चले जाते हैं। कोई धोखा देता है, कोई सपोर्ट करता है, कोई आपको तरक्की का राह दिखाता है। तो चलिए, आप ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आज हम आपके साथ साझा करेंगे। ये जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं ना, बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि इनका मालिक मंगल होता है। और यहाँ पर वृश्चिक वाले में बस एक ही गलती होती है, एक गलत चीज़ होती है, वो होती है बदला लेने की प्रवृत्ति। अब इनका कोई कसूर नहीं, अब चूंकि है तो बिच्छू, अब बिच्छू है तो स्वभाव है डंक मारना, इसमें इनका क्या कसूर भला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके जीवन के कुछ कड़वे सच की। देखिए, मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि, याद रखिएगा। मिथुन राशि जो बुध देव की राशि है, बड़े बुद्धिमान, इनकी आंखें तो बहुत खूबसूरत होती है। अब कन्या वाले बड़े ही मीठी वचन बोलने वाले, तुला वाले बस ग्लैमरस। अब इन तीनों से ही आपको धोखा मिलेगी, ऐसी प्रबल संभावना बनती ही बनती है। लेकिन कब और कैसे? देखिए, आप जॉब करते हैं, हो सकता है आपके साथ वो काम करते हैं, कोई फाइल इधर उधर कर दें, कोई आपके पर्सनल बातें इधर उधर कर दें, तो यहाँ पर किसी न किसी कारण से धोखा देंगे ही। आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी के साथ डील किए हुए हैं, वो वहाँ पर धोखा दे दिए। यानी आपको नौकरी, कारोबार, दोनों ही मामलों में मिथुन कन्या तुला राशि वालों से धोखा मिलने की संभावना 100% बनती है। करें क्या?
कि धोखा ना खाएं। बहुत बार होता है कि हम इन रिश्तों से बाहर नहीं आ सकते। अब आप जॉब करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपके बॉस हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है, अब आपके पार्टनर ही मिथुन कन्या तुला वाले हैं, तब क्या करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, अपने ग्रहों को मजबूत करें कि वो दुश्मनी भूल जाएं, आपको धोखा देने की सोचे भी नहीं, अगर दे भी तो लॉस आपको कम हो। करेंगे क्या? रोज सुबह यानी नित्य प्रातः भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। ऐसा कीजिए। अब बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं, कहते हैं क्या तांबे के बर्तन में पानी पीने से सब ठीक हो जाएगा? क्या 1 लोटा जल अर्पित करने से ठीक हो जाएगा? जब आपको किंतु परंतु किसी चीज़ में हो जाता है ना, तब वो ठीक नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ पर विरोध कर रहा है। जब विरोध करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, न माया मिली न राम। तो ऐसे में अगर कोई भी काम आप सच्चे दिल से करते हैं, बार बार एक ही प्रार्थना दोहराते हैं कि भगवान हमें धोखा ना मिले, भगवान हमें धोखा ना मिले, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि सब कुछ आपके माइंड पर ये निर्भर करता है। आपके दिमाग में एक ऐसी रेप बन जाती है, जब आप उस व्यक्ति के सामने जाएंगे, अपने शत्रु राशि के पास जाएंगे, तो उनका दिमाग भी आपको धोखा देने के पहले 2 बार सोचेगा कि चलो इनको धोखा क्या देना, ये तो अच्छे हैं। ये चीज़ें होती हैं जीवन में और हमेशा ही होती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके लिए वो कौन सी राशि है जिनका दोस्त, एक ऐसे राशि वाले का एक दोस्त आपको ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि इनकी दोस्ती आपके जीवन में सही मार्ग दिखाएगा, आपके जीवन में आपको नुकसान करने से बचाएगा, आपको हमेशा सफलता की राह दिखाएगा। हर कोई चाहता है एक ऐसा दोस्त हो जो उन्हें कदम कदम पर सपोर्ट करे, कदम कदम पर हमेशा ही उनका साथ दे। तो ऐसे में आपके लिए जो सबसे अच्छे दोस्त, तो वृश्चिक राशि वालों के जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो होते हैं वृषभ राशि वाले या फिर कुंभ राशि वाले। ध्यान रखिएगा, वृषभ राशि और कुंभ राशि वाले आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन एक धनु राशि का मित्र जरूर बनाइएगा। भले ही धनु वाले मुफट हैं, लेकिन आपको अनुशासित रखेंगे। आप गलत रास्ते पर जाने से भी बचे रहेंगे, क्योंकि धनु वाले खुद भी गलत नहीं करते और अनुशासन प्रिय होते हैं। तो यकीनन आपको गलत रास्ते पर गलत बोलने से, गलत करने से बचाएंगे धनु वाले। ये आपके लिए बड़े लकी होते हैं, याद रखिएगा ये बातें। अब बात करते हैं आपके लिए कौन सा शब्द, कौन से नाम वाले लोग अच्छे होते हैं और किन से आपको संभल कर रहना चाहिए। दोस्ती नहीं तोड़ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, हमारे दर्शकों को गलतफहमी हो जाती है। तो दोस्तों एक बार हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़कर, और चूँकि सबको जवाब देना संभव नहीं, लेकिन फिर भी हम कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार हमें बहुत अच्छा लगता है। और शायद हमारे लिए यही सबसे बड़ी बस ये समझ लें प्राइज़ है हमारे लिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपके लिए शुभ अक्षर कौन से हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए जो सबसे लकी अक्षर होते हैं ना, वो होते हैं A, N, P, D, यानी अ, न, प, द। फिर से सुन लें, A यानी अ, N यानी न, प यानी पी, D यानी द। याद रखिएगा, ये बहुत शुभ है आपके लिए। और जीवन में अगर आप सफलता चाहते हैं तो ए शब्द जो है इसका प्रयोग कीजिए। अब आप कोई बिजनेस करने वाले हैं तो आप तो कुछ तो दुकान का नाम रखेंगे ना, ए से रखिए। अब आपका लकी अक्षर बस ये मान के चलें कि ए है, बाकी सारे अक्षर आपके लिए लकी हैं, लेकिन ए सबसे बेहतर। अब बात उठता है, सब कुछ तो बेहतर चल रहा है, अब अनलकी अशुभ अक्षर कौन से हैं जिनके साथ आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होगा। तो अशुभ अक्षर हैं व, र, क, यानी भी, आर, के। फिर से सुन लें, व यानी भी, र यानी आर, क यानी के। ये आपके लिए हर हाल में ये अक्षर समस्या देंगे ही देंगे। अब यहाँ पर आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि आप राशि के बारे में बोल देते हो दोस्त है, और नाम के बारे में बोल देते हो दुश्मन है। ऐसा तो हमेशा ही होता है। तो
तो आज हम बात कर रहे हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हुए, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होता है। तो ये जो वृश्चिक वाले होते हैं ना, इनका वैवाहिक जीवन या तो बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत खराब होता है। और वृषभ राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, इनसे अगर आप विवाह करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके मित्र राशियां हैं। इनके साथ आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है और एक दूसरे को आप समझ पाते हैं भली भांति। लेकिन शत्रु राशियों से जरा बच के रहिएगा, क्योंकि शत्रु राशि से होता क्या है, विवाह करने से या आप लव लाइफ में है तो आपकी सोच नहीं मिलती। अब प्रेम ऐसा चीज़ है जहाँ पर सोच ना भी मिले तो आकर्षण है। अब वो रिश्ता आप छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, बहुत बार गले की फांस हो जाती है। तो इससे कैसे बचें, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपके वैवाहिक जीवन वृश्चिक राशि वालों का या तो बहुत अच्छा होता है या बहुत खराब होता है। और वृषभ राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, इनके साथ विवाह करना आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन दूसरी तरफ कर्क राशि, मकर राशि, मिथुन राशि, इनसे अगर आप विवाह कर लेते हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ जाती है। अब मान लेते हैं आपकी शादी हो चुकी है शत्रु राशि से, या फिर आपको लगता है कि वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, तब ऐसे में आप माँ दुर्गा की उपासना करें। नियमित रूप से माँ दुर्गा को गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। तो इससे क्या होगा ना, वैवाहिक जीवन की समस्याओं से आप बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की महिलाओं की। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनका ससुराल कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं, वृश्चिक राशि की महिलाएं जो होते हैं, इनके शादीशुदा जीवन में इनके पति के भाई के साथ प्रॉब्लम होती है। तालमेल कोई खास अच्छा होता नहीं, कभी कभी तो अलगाव की नौबत आ जाती है परिवार में। ऐसा कुछ हो रहा है तो हर शुक्रवार के दिन दही का दान करें और काले रंग के कपड़ों से परहेज करें। अब बात करें आपकी सासू माँ कैसी होती हैं। तो जो वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं, उनकी सास बहुत ज़्यादा शासन करने वाली होती है, नई चीज़ स्वीकार नहीं कर पाती और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। बाद में इस कारण से घर में विभाजन तक की नौबत आ जाती है। अब आप सास अपने स्वभाव में बदलाव करें तो बेहतर होगा। लेकिन अब आप वृश्चिक राशि की बहू हैं तो आप भी कुछ कर सकती हैं, जैसे कि रोज भगवान सूर्य को जल में एक चुटकी रोली डालकर अर्घ्य दें। इससे क्या होगा ना, चीज़ें बेहतर होने की संभावना बन जाएगी। और शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। संभव हो तो मंगलवार के दिन मीठी चीज़ बनाकर सासू माँ को खिलाइए, तो आपके संबंधों में मधुरता आएगी, आप अच्छे से रहेंगे। फिलहाल विदा लेंगे। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या हस्तरेखा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।